में कि आपका इंडिया 1947 के बाद में क्या हो गया था, फ्रीडम हो गया था, लेकिन 47 के बाद में पहले तो हम लोग रिफ्यूजीज की समस्या से गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, एंड हमारा क्या हो गया था 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, हमारा संविधान बन गया था, हम लोग रिपब्लिक हो गए थे। तो हुआ क्या, बोला गया ये कि आपका जब 1950 में मार्च 1950 में आपका योजना आयोग बन गया, प्लानिंग कमीशन बन गया, तो हम लोगों ने प्लान करना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हमारी जो भी सरकारें आ रही हैं वो किस तरीके से आपकी सरकार को या अपनी सरकार को रन कराने वाली है, तो उसका हम एक लेआउट बनाएंगे, एक पूरा प्रोसेस बनाएंगे, और उसमें हेल्प करती थी आपकी कौन, उसकी एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो आपका 1952 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली उसमें आपके बहुत ज़्यादा बोलेंगे सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त होता था, और उसमें बहुत आपके जिनको अच्छी खासी नॉलेज थी वो वाले लोग भी क्या होते थे, शामिल होते थे। खैर 5 ईयर प्लान्स में आपसे जो पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था या कौन से भी चल रही है, इस कौन से मॉडल पे बेस्ड थी, इस तरीके से आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए आप लोग क्या करेंगे, आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपका पहले लिखोगे आपका कौन सा प्लान, आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक, तो सबसे पहले होती है क्या, इनकी अवधि, कि पहला पंचवर्षीय प्लान था उसकी अवधि क्या थी, टेन्योर क्या था, टाइम पीरियड क्या था। तो आप सभी को पता है कि 1951 से लेके 50 में आपका बन गया था योजना आयोग, तो 1951 से लेके 1956 तक की जो अवधि थी वो किसकी थी, आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक, अब क्या था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ क्या था कि भारत आपका एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था, वो था आपका खाद्यान्नों का आयात। यानी कि हमारे देश में रिफ्यूजीज बहुत सारे आ गए थे, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि हम क्या करें, चीज़ों को इम्पोर्ट करें। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपका टेक्नोलॉजी, आपकी इंडस्ट्रीज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब पीछे गया। पहली हमारी ज़रूरत है वो है कि आपकी खाने की, जो हमें भोजन है वो किस तरीके से मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोलेंगे क्या कि पहली, या आप पता ही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, आप लिख सकते हो इसमें क्या कि खाद्यान्न आयात की मात्रा बढ़ गई थी। ठीक, क्या हो गई थी, आपकी बढ़ गई थी। अब अगर आपकी खाद्यान्न यानी कि फूड क्रॉप्स यानी कि आपका भोजन जितनी भी चीजें हैं, तो उनकी बढ़ी हुई मात्रा को, खाद्यान्न आयात की मात्रा बढ़ गई थी। अतः हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंपोर्ट किया। क्या किया हम लोगों ने, इंपोर्ट किया किनसे, अदर कंट्रीज से आयात किया। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो बेसिकली है कि आपके जो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपका एक और प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा था, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। यानी कि क्या, आपकी मुद्रा मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, या मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा था, या उत्पादों का मूल्य बढ़ रहा था। तो मूल्य वृद्धि के कारण हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं। तो बेसिकली जब ये चीजें हो रही थी, तो हमारी 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो किस में गया, जो उसका फोकस था वो गया कहाँ पे, आपके बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारा का सारा चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में करेंगे। तो बोला गया क्या कि मेन जो फोकस था वो किसके ऊपर दिया गया, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक, किसमें, आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब अगर हम लोग कृषि पे ध्यान दे रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो क्या वो चीजें हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, हम लोग किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पूछा जाता है। तो आपका जो मॉडल था उसका नाम था क्या, आपका हरोद डोमट मॉडल पर आधारित थी। कौन सी आपकी योजना, आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। पूछा कैसे जाएगा कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस्ड था, आपका हरोद डोमट मॉडल पे बेस्ड था, पहली बात। दूसरी बात, इस परियोजना में या इस प्रोजेक्ट में या पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे फोकस किया गया, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, हमारे पास फूड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था किसके ऊपर, आपकी कृषि के ऊपर। तो कृषि पर फोकस किया गया था। अब आपका पूछा क्या जाता है कि कई बार टारगेट्स पूछ लिए जाते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कि उसमें हमने अपना क्या रखा था स्तर, कि हमारा टारगेट कितना रहेगा, हमारा लक्ष्य कितना रहेगा और हम लोग उस लक्ष्य को अचीव कितना करेंगे। तो टारगेट हमारा था क्या, हमारा जो लक्ष्य था, इसको आप लक्ष्य भी बोल सकते हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ये था हमारा 2.1 का। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया, आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा अन्न का उत्पादन किया गया एंड आपका ये जो हम लोग ने अचीव किया था, क्या बोलेंगे, जो इंक्रीमेंट हुआ था, जो वृद्धि हुई थी, इंक्रीमेंट, या आप लिख सकते हो अचीव
जो हुआ था अचीवमेंट हम लोग को हुआ था वो 3.6% का हुआ था कुल जीडीपी का। बोलेंगे क्या, हमने अपनी टोटल जीडीपी की में बोला गया था कि हमें 2.1% तक की क्या करनी है, वृद्धि करनी है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही, लेकिन हम लोग कितनी कर पाए थे, हम लोग 3.6% कर पाए थे। यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये हमारे लिए कैसा था, हमारे लिए एक सफल प्लान था और आपका परियोजना अच्छी थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानों के इस तरह कोई नहीं पूछा जाएगा, पहला आपसे क्या पूछा जाएगा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी अवधि कितनी थी, 1951 से लेकर 1956 तक की थी। हमें प्रॉब्लम्स क्या थी, हमारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास खाद्यान्न नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, खाद्यान्नों का आयात किया। अब अगर आयात करेंगे किसी भी चीज का तो हम लोग को पैसे भी तो ज्यादा देने ही पड़ेंगे, है ना। तो उस वजह से हमारा क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन हो रहा था, मूल्य में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो हम लोगों ने बोला क्या कि हम लोग का जो मेन फोकस होना चाहिए इस 5 ईयर प्लान के दौरान वो कैसा होना चाहिए, वो बेसिकली कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर हम लोगों ने क्या किया, विशेष ध्यान दिया। कृषि पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ में ये जो हमारा मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, तो आपका ये हरोद दोमट मॉडल पर बेस्ड था। टारगेट हमारा कितना था, 2.1 का था एंड अचीव हमने कितना किया, 3.6 का किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ हम लोग पहुंचेंगे और हम देखेंगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो किसी भी तरीके से अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ करके, ठीक है। आपसे इतना ही आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका है सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड उसमें क्या हुआ था, उसका टेन्योर कितना था, उसकी अवधि क्या थी, आपको ये भी क्या होगा समझना पड़ेगा। तो 51 से 56 तक को हो गया, तो आपका फर्स्ट के बाद में आया आपका कौन सा, आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान और इसकी अवधि कितनी होगी, 1956 से लेकर के 1961 के बीच की। कितनी होगी, 1956 से लेकर के 1961 के बीच की। अब क्या हुआ था कि अभी आपके जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने सोचा क्या कि हमने कृषि में इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, इतना अचीवमेंट हम लोगों ने गेन किया है, तो क्यों ना हम लोग अब अपने देश के अंदर ही इंडस्ट्रीज को डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिचर करके, इनकर करके हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने ही देश में रोजगार को वृद्धि करते हैं, हम अपने आप से उगाते हैं हर एक चीज़ों को, है क्यों, क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे तो वो हमारे लिए अभी तो बेनिफिटेड है कि हम लोग आराम मिल रहा है हम लोगों को चीज़ों को, महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, महंगाई पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाए क्योंकि किसी भी देश से अगर हम आयात कर रहे हैं तो हमें उसके जो हम लोग ने उनसे लोन लेके रखे हैं वो भी हमें पे बैक करने पड़ेंगे, चुकता करने पड़ेंगे। तो क्या किया गया, जब सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करी गई तो ये 1956 से 61 पे बीच में था। और हुआ क्या कि आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें बेसिकली बोलेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना से अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे तो हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, बट हम लोग को आगे इंक्रीज करना था, अपने आप को ग्रोथ करनी थी। तो बोला गया क्या कि जो आपकी ये वाली थी सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसका फोकस क्या था, तो बेसिकली इसमें बोला गया था क्या, हैवी इंडस्ट्रीज पे, किस पे, आपकी हैवी इंडस्ट्रीज पे, यानी कि आपके भारी उद्योगों पे ध्यान दिया गया। क्या किया गया, ध्यान दिया गया। कौन से प्लान में, आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में जिसका टेन्योर कितना था, 56 से 61। देन आपका ये ध्यान दिया गया आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो बोला जाता है क्या कि किया क्या गया, तो आपका आपने सुना होगा कि दुर्गापुर भिलाई में आपकी क्या करी गई थी, आपका एक इस्पात प्लांट खोला गया था, स्टील इस्पात प्लांट बहुत फेमस है। कि बोला गया क्या, भिलाई दुर्गापुर प्लांट स्टील प्लांट था, इस्पात स्टील प्लांट था। तो ये प्लांट किस में खोला गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान में खोला गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा आता है कि जो ये प्लांट खोला गया था वो किस विदेशी देश की सहायता लेकर के खोला गया, तो आप बोलोगे क्या कि यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस की सहायता से हम लोगों ने क्या किया था, भिलाई दुर्गापुर में क्या किया था, इस्पात का प्लांट खोला था, यानी कि स्टील का प्लांट खोला था, की सहायता से, किसकी सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से। देन है आपका क्या, आपका जब सेकंड की बात करेंगे तो इसी 5 ईयर प्लान में, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे था, आपके हैवी इंडस्ट्रीज पे था, तो हम लोगों ने क्या किया था, भिलाई में आपका के बाद में आपका भिलाई के बाद में आपका खोला गया कहाँ पे, राउरकेला में। किसमें खोला गया, आपके राउरकेला जो कि आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इस छत्तीसगढ़ में जो आपका प्लांट खोला गया, ये किसके सहयोग से खोला गया, तो आप बोलोगे ब्रिटेन के सहयोग से राउरकेला छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, आपका खोला गया प्लांट। ठीक, देखिए भाई एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, भिलाई आपका नहीं है, भिलाई प्लांट था, ठीक, ये आपका झारखंड में है, ठीक, आपका राउरकेला छत्तीसगढ़ में है। एंड राउरकेला छत्तीसगढ़ में जो खोला गया था, ये आपका खोला गया था ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक, वेस्ट जर्मनी के सहयोग से। किसमें, वेस्ट जर्मनी की सहायता से। एंड आपका जो
कौन सा है जो मैं बोल रही हूँ बार बार, आपके दुर्गापुर का। दुर्गापुर आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का जो आपका स्टील का प्लांट खोला गया था, ये प्लांट खोला गया था आपके किसके सहयोग से? वेस्ट जर्मनी होगा, यूएसएसआर हो गया आपके ब्रिटेन के सहयोग से। तो इन देशों ने हम लोग की क्या करी थी, बहुत ज़्यादा सहायता करी थी ब्रिटेन की सहायता से अपनी हैवी इंडस्ट्री को खोलने में। तो जब ये खोला गया तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका टेन्योर क्या था? 56 से 61 था। ये 56 से 61 वाले का फोकस क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज को, भारी उद्योगों को हमें क्या करना था? आगे बढ़ाना था, ताकि हम रोजगार जनरेट कर सके, अपनी आवश्यकताओं को अपने देश में पूरी कर सके। और इन आवश्यकताओं में जब पूरी किया गया तो जो स्टील के प्लांट्स खोले गए भिलाई में, राउरकेला में, दुर्गापुर में, भिलाई जो कि झारखंड में पड़ती है, राउरकेला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एंड आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो उसमें क्या किया गया? यूएसएसआर की सहायता से, वेस्ट जर्मनी की सहायता से एंड ब्रिटेन की सहायता से इनको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। देन आपसे बोला जाता है कि ये जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? तो आपके इकोनॉमिस्ट थे आपके प्रशांत चंद्र महानलोबिस। तो आप बोलेंगे कि ये जो मॉडल था, कि जिस मॉडल पे ये बेस्ड थी, तो उसका नाम था क्या? आपका पीसी महानलोबिस मॉडल, या इन्हीं का पूरा नाम था आपका प्रशांत चंद्र महानलोबिस के मॉडल पे ये क्या थी? उनके मॉडल पे ये बेस्ड थी। कौन सी? आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान। देन आपसे बोला था कि आपका टारगेट क्या था एंड आपने अचीव क्या किया था? तो हम लोग 3.6 तक अचीव कर रखे थे। तो हम लोगों ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसका हम लोगों ने टारगेट क्या रखा? हमारा जो लक्ष्य था वो हमारा था 4.5% ऑफ जीडीपी, यानी कि हमें अपनी जीडीपी का 4.5% तक का क्या करना? विकास करने। बट हम लोग क्या कर पाए? जो हमारा अचीव में हम लोग ने क्या किया था? अचीव हम लोग ने किया कितना? 4.2%। ठीक, थोड़ा सा हम लोग कम कर पाए थे, लेकिन हम लोगों ने कर लिया था। क्यों कम कर पाए थे अभी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि चीन से हमारी लड़ाई होने वाली थी, 1961 एंड 62 में हमारी लड़ाई होने वाली थी, और ये सारी की सारी सिचुएशन हम लोग को समझ में आ रही थी। विदेशी देशों का सहयोग हमारे ऊपर जो हो रहा था, उससे चीन को प्रॉब्लम थी, एंड यही सारी की सारी प्रॉब्लम भारत को उभरता हुआ देखना, कहाँ पे? एक एशिया में ही रह करके। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग इतना अचीव नहीं कर पाए थे। खैर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड हम लोग क्या करते हैं? थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ पहुंचते हैं या उस तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिएगा भाई, आप जब आएंगे समझ लीजिएगा, सेकंड आपका 56 से 61 था, एंड आपका फोकस था किस पे? हैवी इंडस्ट्रीज पे, भारी उद्योगों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड मॉडल किस पे था? पीसी महानलोबिस मॉडल पे बेस्ड था। भिलाई में, राउरकेला में, दुर्गापुर में हम लोगों ने क्या किए थे? स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किए थे। किनके सपोर्ट से? आपके यूएसएसआर के, वेस्ट जर्मनी के एंड आपके ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अभी क्या करते हैं? थर्ड प्लान की तरफ पहुंचते हैं, 5 ईयर प्लान की तरफ पहुंचते हैं। एंड आपका थर्ड 5 ईयर प्लान आपसे क्या बोल रहा है, इसको समझिएगा। इतना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। अदर इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं ऐसे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 56 से 61 था, तो मैं 5 ईयर प्लान में ये भी बोल सकती हूँ कि आपका आईसीआईसीआई का गठन हुआ था। ठीक, बट हम लोग वो नहीं करेंगे, उसका सेक्टर अलग है। वो जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको वहीं पे रखेंगे, एंड हम लोग आगे क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। देखिए भाई, जो आपका थर्ड था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, इस प्लान में क्या हुआ देखिएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 तक पहुंच गए थे ना हम लोग, 1951 से 56, 56 से 61, एंड 61 से आपका कहाँ तक का था? आपका 66 तक का था। कौन सा? थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आपका बेसिकली ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जब इसमें बोला आता है कि किसके ऊपर निर्भर था, तो हम लोग कृषि जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी, इन दोनों चीज़ों को हम लोग पूरा कर चुके थे। तो हम लोगों ने बोला क्या कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग संतुलित क्षेत्रीय विकास करते हैं, यानी कि आपका हर एक क्षेत्र का एक जो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोगों ने किस पे ध्यान दिया? फोकस हमारा कैसा था? फोकस था हमारा बैलेंस्ड रीजनल बोल सकते हैं, आप इस जगह सेक्टोरल भी बोल सकते हैं, कि हर एक सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे? एक बैलेंस्ड अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बोला कि बैलेंस्ड रीजनल और सेक्टरल क्या होगा? आपका डेवलपमेंट होगा। कौन सी परियोजना में, प्रोजेक्ट में? आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक, ये तो हमारा क्या था? फोकस था। जब हुआ क्या इस वाले प्लांट में, या इस वाले बोलेंगे 5 ईयर प्लान में हुआ क्या कि 1961 से लेके 62 के बीच में प्रॉब्लम्स जो मैं लिखवाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि क्या हुई इनमें। आपका 1961 से 62 के बीच में क्या हुआ? चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया। क्या हो गया? हमारा चाइना के साथ में युद्ध हो गया। चाइना के साथ में युद्ध होने के साथ साथ इसी वाली या इसी में बोलेंगे 1965 से लेके 66 के दौरान में हमारा एक और वॉर हुआ, और अब की बार ये आपका हुआ किसके साथ में? 66 है, और चाइना वॉर हुआ था, इंडिया एंड चाइना। ठीक, आप लिख सकते हैं चाइना एंड वॉर एंड इंडिया साथ में लिख लेंगे। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर लिख लेंगे प्रॉपर इसको, इंडिया
वर्सेस या चाइना, इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर भी लिख देंगे इसको। जो नेक्स्ट हुआ था आपका क्या 1965 से 66, तो आप इसमें बोलेंगे इंडो पाक वॉर या इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया था, वॉर हो गया था। एंड उसके साथ में क्या हुआ था आपका हर बार सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहती है, और इस बार भी हम लोग की सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, मॉनसून बहुत सही से नहीं आया था। तो आप लोगों को क्या हुआ था, आप बोलेंगे क्या कि अकाल पड़ने की वजह से अकाल पड़ा, ठीक। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ जो ये था, यानी कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था 5.6 का हम लोगों ने टारगेट बना करके रखा था कि हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट 5.6% ऑफ जीडीपी था, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया, हमारा अचीवमेंट करीबन हुआ था 2.8% की। समझ रहे हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान को जब हमें पहले में और सेकंड में हम लोग को अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने हासिल करी, अचीव किया। ये तो हम लोग तरीका बना रहे थे कि हमने अपना गोल अचीव करके रखना है, हमें एक सेट पैटर्न पे हम लोग को आगे बढ़ना है, करके रखा था। तो क्या हुआ, जब थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो टारगेट हमने 5.6 का रखा था, क्योंकि हमारी जो पहली और दूसरी 5 ईयर प्लान था वो सही चला था। लेकिन हुआ क्या, बोला गया क्या कि बैलेंस रीजनल और सेक्टरल डेवलपमेंट हमारा फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान में। बोला गया क्या कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि 61-62 में चाइना के साथ में हमारा वॉर हो गया, बहुत सारे सैनिक भी गए और बहुत सारा आपका जन की भी और धन की भी हानि हुई। एंड उसके साथ में 65 से 66 के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के साथ में भी आपका क्या हो गया, वॉर हो गया। उसकी वजह से हम लोग का क्या हो गया, हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो चुके थे, हम लोग अपना मनोबल खो चुके थे। एंड उसके बाद में बची कुची कसर पूरी कर दी अकाल ने, बारिश नहीं हुई, गर्मी पड़ी, और आपका क्या हो गया, आपका उत्पादन उस तरीके से कृषि का भी नहीं हो पाया। तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 61 से 66 का आपका 5 ईयर का टेन्योर था, वो थर्ड 5 ईयर प्लान का था। तो जो नेक्स्ट होगा वो आपका किसका होगा, आपका 66 से स्टार्ट होगा और आपका 71 तक चलेगा। लेकिन इतना ज्यादा हमारा मनोबल डाउन हो चुका था कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 66 से लेके आपका बोलेंगे 66 से जो हमारी खत्म होनी थी, तो 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69, इन 3 सालों का हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने योजना अवकाश लिया, क्या करने के लिए, अपनी स्थिति को दोबारा से बनाए रखने के लिए। तो आपने बोला क्या कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो 61 से 66 तक किसकी अवधि थी, टेन्योर था, टारगेट हमारा 5.6 था, अचीव हमने किया था 2.8%। फोकस हमारा था बैलेंस रीजनल और सेक्टरल डेवलपमेंट पे, यानी कि हर एक क्षेत्र का संतुलित विकास करना था हम लोगों को। और उसके साथ में हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई, 61 से 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ, एंड 65 66 आपका क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, और अकाल भी पड़ गया। इन सभी कंडीशंस की वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए और हम लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गिर गए थे। तो आपका क्या हुआ, 66 से लेकर के आपका 69 तक आपके 3 जो आए वो आपके आए योजना अवकाश, यानी कि एक साल के 3 आपके प्लान आए। तो आप बेसिकली इनको बोलते हो क्या, आपका योजना अवकाश का काल। तो इनको भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। बेसिकली पूछ लिया जाता है कि ये जो योजना अवकाश के जो आपके प्लान थे या कार्यकाल था वो कितना था। तो आपने लिखा क्या कि 1966 से 67, 1967 से 68 एंड 1968 से लेके 69, ये 3 वर्ष का क्या हुआ था, 3 वर्ष का प्रत्येक एक वर्ष के बाद में हम लोगों ने इंक्रीज किया था, 3 वर्ष का योजना अवकाश हुआ, ये योजना अवकाश जो आपका हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका हम लोग ऑलरेडी अपना डिमोरलाइज हो चुके थे, मनोबल डाउन कर चुके थे। तो योजना अवकाश की हमें बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम लोग अपने जो टारगेट सेट कर रहे थे वो अचीव करने के लिए हम लोग क्या नहीं थे, हम लोग एबल नहीं थे कि हम अपने टारगेट क्या कर पाएंगे, हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो हम लोग ने बोला क्या कि थर्ड प्लान तो ऐसे ही गया। देन आपका क्या हो गया, आपका फोर्थ प्लान स्टार्ट हुआ आपका किससे, 1969 से एंड आपका 74 के दौरान। तो आप क्या लिखोगे, आप नेक्स्ट लिखोगे आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। और ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसका जो हमने क्या किया, जो हमने पूरा टाइम ले लिया था, तो इसकी अवधि कितनी हो गई, 1969 से लेकर के आपकी 69 से लेकर के 74 के बीच की। अब देखिए, जब 1969 से 74 के बीच की हमारा फोर्थ योजना अवकाश आया, तो इसको हम लोगों ने बेसिकली बोला क्या कि ये जो आपका था, ये जिस मॉडल पे बेस्ड था उसको बोलते हैं किस पे, आपका गडगिल योजना पर आधारित था या बेस्ड था, क्या था, आधारित था। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 ईयर प्लान है जो आपका गडगिल योजना पे या आपका प्लान पे बेस्ड है। तो आपने बोला क्या, गडगिल योजना पे बेस्ड था। फिर हम लोगों ने बोला क्या, जो हमारा फोकस होगा क्या होगा,
हमारा जो फोकस होगा, तो फोकस हम लोगों ने बोला क्या कि अभी पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, हमने कृषि पे फोकस किया था, सेकंड वाले में हमने हैवी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचना पे फोकस किया था, थर्ड में हम लोगों ने बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस्ड सेक्टरल या रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, संतुलित करेंगे। एंड फोर्थ में हम लोगों ने बोला क्या, हमने बोला स्थायित्व के साथ में हमें क्या करना है, विकास करना है, यानी कि हमें धीरे धीरे क्रमिक तौर पर क्या करना है, आगे बढ़ना है, तथा उसके साथ में हमें आत्मनिर्भरता के ऊपर भी क्या करनी है, प्रगति करनी है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ये नहीं करना हमें कि हम आगे पीछे देखते रहे, हम लोग कंपटीशन करते रहे, हमें आत्मनिर्भर भी होना है, सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है, हर एक चीज के लिए दूसरे के ऊपर हमें आधारित नहीं होना है। तो बोला गया क्या कि जो आपकी फोर्थ थी, तो इसमें बोला क्या कि हमारा जो उद्देश्य था इसमें था स्थिरता के साथ में, किसके साथ में, आपकी स्थिरता के साथ 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 आपका विकास करना है हमें, तथा हमें और चीज क्या करनी है, हमें स्थिरता के साथ विकास के साथ साथ में हमें करना ये है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी क्या करना है, प्रगति करनी है। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, उसमें भी जो भी चल रही है हमारी चीजों में, उनमें हमें क्या करनी है, प्रगति करनी है। देन अगर आप चाहे कि आपका क्या हुआ, ये जो 4-5 ईयर प्लान था, इसका टारगेट क्या था, बेसिकली टारगेट्स नहीं पूछे आते, लेकिन मैं एक सही इमेज दिखाने के लिए आपको बोल देती हूँ कि हमारा जो टारगेट था वो कितना था, 5.7% ऑफ जीडीपी था, लेकिन हम लोगों ने अचीव जो किया था उसको आप अचीवमेंट को बोल सकते हो, ये हमारा अप्रोक्स 3.2% के करीब था, किसका, आपका 4th 5 ईयर प्लान का। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, ये जो 4th 5 ईयर प्लान है इसमें हम लोग, आप खुद ही देख रहे हैं 5.7 का टारगेट था, एंड हम लोग ने बोला क्या कि 3.2% ही हम लोग ने क्या किया, अचीव किया था आपका 4th 5 ईयर प्लान में। तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो रही, क्योंकि आपका इस 4th ईयर प्लान में भी क्या हो गया था, एक प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम को आपका कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए भाई इस साइड में लिख दे रही हूँ, जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी, देखिए भाई अवधि कौन सी चल रही है आपकी, 69 से 74 के बीच, और इस 69 से 74 के बीच की जो आपकी अवधि थी आपकी 4th 5 ईयर के प्लान के बाद की, तो इसमें क्या हो गया था, आपका कुछ सूखा पड़ा था, एंड सूखे के साथ साथ में आपका क्या हुआ था, युद्ध भी हो गया था। 1971 से 72 के दौरान 1972 का युद्ध हुआ था, तो आपने बोला क्या, सूखा, तथा आपका 1971-72 के दौरान भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था, वॉर हो गया था, यानी कि युद्ध हो गया था। आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इसी युद्ध में बेसिकली आप बोलेंगे पूर्वी पाकिस्तान, या आप बोलेंगे बांग्लादेश जो बाद में बन के उभर के आए थे, ये 1971-72 के युद्ध के बाद में ही आया था। तो इन सब चीजों की वजह से भी हम लोग क्या कर पाए थे, अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे, किसमें, आपके 4th 5 ईयर प्लान में। तो 4th 5 ईयर प्लान तक का आपका क्या हुआ, काम चल गया। लेकिन आपसे जब पूछा आता है कि जो आपका नेक्स्ट ईयर आपका जो 5th 5 ईयर प्लान आने वाला है उसकी अवधि क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका 5th 5 ईयर प्लान है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप उससे पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे। मैंने बोला क्या कि 1966, 67, 67, 68, 68 से लेकर 69 3 वर्ष का क्या आया, प्रत्येक एक वर्ष के बाद आपका योजना अवकाश आया। ये जो योजना अवकाश आया था बेसिकली हमारा जो चाइना के साथ वॉर हो गया था, जो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, और हमारा जो अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत डगमगा गई थी। तो हम लोगों ने बोला क्या, डिमोरलाइज हो गए थे, मनोबल हमारा टूट चुका था। तो हम लोगों ने बोला समय देते हैं, उसके टारगेट अपनी बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। हमने समय दिया और 3 वर्ष की समय दे दिया। देन आपका क्या हुआ, जब आपका 4th 5 ईयर प्लान आया तो इसकी अवधि मैंने बोली क्या, आपकी 69 से 74 हो गई। ये 69 से 74 की अवधि में जो बोला था किस मॉडल पे बेस्ड थी, तो आप बोलोगे क्या, आपकी गडगिल मॉडल पे या गडगिल प्लान पे बेस्ड था आपका 4th 5 ईयर प्लान है, जिसमें आपका जो फोकस था वो क्या था, हमें स्थिरता के साथ में, ऐसा नहीं है कि हमने जितने टारगेट अचीव किए हमने एक बार अचीव कर लिया देन हम लोग बार बार नीचे गिरते चले जा रहे। तो हमें अपना एक नॉर्मल पेस बना करके रखना है, स्थिरता बना के रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं लेकिन हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, अपने पिछले टारगेट से भी क्या हो रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना बोला क्या, स्थिरता के साथ विकास करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करेंगे, बढ़ेंगे। एंड टारगेट हम लोग ने अपना रखा 5.7 का। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आई, आपका सूखा पड़ा और 71-72 का भारत और पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें हम लोग हारे नहीं थे, जीते थे, लेकिन जन की हानि, धन की हानि तो होती है। तो हम लोग का ज्यादा ध्यान नहीं गया और हम लोग सिर्फ 3.2% ऑफ जीडीपी तक का क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ना से ठीक था लेकिन तब भी हम लोग के टारगेट्स मेंटेन नहीं हुए थे। नेक्स्ट आपका जो 5th 5 ईयर प्लान आएगा उसको भी देखना है, अभी देखिएगा। आइए, आपका नेक्स्ट प्लान है यानी कि 5th 5 ईयर प्लान। तो इसमें ये जो है आपका प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा सीक्वेंस में लिखते जाइएगा, चीज़ों को पढ़ते जाइएगा, तो आपके प्लान्स जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए आपका जो 5th 5 ईयर प्लान था कैसा था, आपका 5th 5 ईयर प्लान। ठीक,
तो ये जो प्लान था, सबसे पहले ये बात, फिर क्या बोला जाता है, आपका टेन्योर बोला जाता है कि कितनी अवधि का था, क्या इसका टाइम पीरियड था। तो ये आपका 19 आपने खत्म किया था किस पे, आपका 1974 से स्टार्ट हुआ था एंड आपका कहाँ तक चला था, 1979 तक चला था। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी काम हुए हैं, जैसे कि 77 का पीरियड था, ठीक। 1977 में क्या आ गई थी, आपकी जनता पार्टी आ गई थी। कौन सी पार्टी आ गई थी, आपकी जनता पार्टी आ गई थी केंद्र में। तो आपका क्या हुआ, एक साल, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसकी जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का ना होकर के 4 ईयर्स का है। एक्चुअली में आपका 4 ईयर्स का हो गया था, क्योंकि जनता सरकार आपकी आ गई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, भारतीय नहीं, बेसिकली जनता सरकार आई थी। एंड इसके साथ साथ में आपका हुआ था क्या, देखिएगा, समझ लीजिएगा। पहली बात तो जो आपका 5 ईयर प्लान था, ये 5th था, इसका जो फोकस था वो क्या था, आपका इरेडिकेशन था, किसका, आपका गरीबी का, ठीक है। यानी कि क्या था, आपका गरीबी का उन्मूलन, उन्मूलन को बोलते हैं इरेडिकेशन, ठीक। गरीबी के उन्मूलन के साथ साथ में जो हमारा टारगेट था, बोलते हैं फिर हम लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर पाए थे, तो हमने बोला क्या कि गरीबी का उन्मूलन यानी कि इरेडिकेशन ऑफ पुअरनेस, एंड देन उसके साथ में क्या करना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हमें आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करनी है। तथा आत्मनिर्भरता, कौन सी निर्भरता, आत्मनिर्भरता, ये क्या थे, आपके प्लान थे, किसके, 5 ईयर प्लान के थे। इस प्लान में क्या हुआ, जब आपकी 1977 में जनता पार्टी आई, उसके पहले ही हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने बोला था कि क्वेश्चन पूछा आता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम किस 5 ईयर प्लान के द्वारा चालू किए गए थे, दौरान चालू किए गए थे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू हुए किस 5 ईयर प्लान में, आपके शुरू हुए आपके 5 ईयर प्लान में। यानी कि जो गरीबी उन्मूलन है, ये तो आपसे पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का इरेडिकेशन का जो आपका नारा है वो किस 5 ईयर में प्लान में किया गया था। देन हम लोग ने बोला क्या कि इसमें क्या हुआ, जब 1977 में आपकी जनता पार्टी आ गई, तो आप खुद सोचिए कि 1974 से स्टार्ट हुई थी, समझिएगा इधर देखिए भैया, 1974 से आपका 75 एक साल, 75 से 76 दूसरा साल, 76 से 77 तीसरा साल, 77 से 78 आपका चौथा साल, एंड 78 से 79 आपका कौन सा था, 5वां साल था, ठीक। तो जब ये किया गया तो इन लोगों ने अपने कुछ टारगेट्स रखे थे, और 77 में क्या हो गई थी, हमारी नई पार्टी आ गई थी। एंड जो हमारा अचीवमेंट था वो देखिएगा कितना हुआ था, अचीव हम लोगों ने कितना किया था, 5.0% ऑफ जीडीपी को हम लोगों ने इसमें अचीव करके रखा था। तो बोला गया क्या कि इस मिड अवधि में क्या हुआ था, आपकी जनता सरकार आ गई थी, केंद्र सरकार। अब वो बीच की थी, यानी कि उसको अभी भी 3 साल का समय देना चाहिए था, किसको, आपके आने वाले प्लान को, लेकिन वो क्या नहीं कर पाई थी, वो उस प्लान को, उस समय को नहीं दे पाई थी। तो हुआ क्या कि जब आपका 5th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है भाई, देखिए हम लोग ने बोला क्या कि जो आपके 5th 5 ईयर प्लान था ये 74 से 79 के बीच में चल रहा था। तो आपकी जब 77 में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हुआ क्या, आप खुद देखिएगा, समझिएगा कि 74 से 75, 75 76, 77 से 6 से 77, जब 77 में आपकी भारतीय जनता पार्टी है तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला क्या कि हम अपनी नई क्या बनाएंगे, इन्होंने पहले डिसॉल्व करने की कोशिश कर ली, और इन्होंने बोला कि जो 5th 5 ईयर प्लान है इसकी अवधि को हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने 5th आपका बोलेंगे क्या, आपका 5th 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान की टेन्योर को, की अवधि को क्या करा, अवधि 79 पे था ना, 1978 79 फाइनेंशियल ईयर के स्थान पर, या वित्तीय वर्ष के स्थान पर, फाइनेंशियल ईयर के स्थान पर यानी कि प्लेस पर क्या कर दिया, 1977 से 78 कर दिया, समझे। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो कौन सा 5 ईयर प्लान था, जो आपका 4 वर्ष का था, 5 वर्ष का नहीं था, तो आप बोलोगे क्या कि 5th ईयर 5 ईयर प्लान में, क्योंकि आपकी जनता सरकार 1977 में आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि आधा काम हम लोग कर चुके हैं, यानी कि आधा काल पूर्व, यानी कि कांग्रेस सरकार कर चुकी है, आधा काम हमें करना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और हम नई सरकार आए तो हम नया 5 ईयर प्लान बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके टेन्योर को, उसकी अवधि को क्या किया, 1978-79 फाइनेंशियल ईयर को कम करके कर दिया, कितना आपका 1977 से 78 कर दिया। अभी इतना क्लियर हुआ। देन क्या किया कि इन्होंने 1978 से लेकर के 5 साल को आप और अगर ऐड करेंगे तो बोलेंगे क्या कि 1978 से लेकर के 1983 की आपका एक नया प्लान बनाया। लिख लेते हैं इसमें, बोलेंगे क्या, देखिएगा, समझिएगा, मैं इसको ऊपर वाले को हटा रही हूँ, इतना समझिएगा। पहली बात क्या कि जो आपका 5th 5 ईयर प्लान था इसकी अवधि कितनी थी, 1974 से 79 थी, ठीक। इसमें जो टारगेट था हमारा 4.4% है, एंड अचीव हम लोगों ने कितना किया था, 5.0% हम लोग ने अचीव किया था। लेकिन इस जो पॉलिसी थी या इस प्लान था, इसका फोकस जो था हमारा क्या था, गरीबी का उन्मूलन था तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना हमारा क्या था, इसमें उद्देश्य था, फोकस था। इसी में आपके 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 ईयर्स या 20 थ्रेड्स पॉइंट्स भी स्टार्ट किए गए थे, प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए थे।
अब 1977 में क्या हुआ था, जो जनता पार्टी आई थी, तो मैंने बोला क्या कि इन्होंने 3 साल तो गुजार दिए थे कांग्रेस पार्टी ने 77 तक, एंड 77 में आपकी जब भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उन्होंने बोला क्या कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 साल को हम लोग अवकाश दे देते हैं ना, यानी कि एक टाइम पीरियड कम कर देते। तो इन्होंने बोला क्या कि इसको यानी कि 5 ईयर प्लान को हम 78 पे ही एंड कर देते हैं, तो आपका 5th 5 ईयर प्लान 78 79 से आपका 77 से 78 हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। देखिएगा कौन सा, लिखते हैं क्या कि जनता सरकार ने 1978 से 83 के बीच नई यानी कि छठी यानी 6th 5 ईयर प्लान को शुरू किया, यानी कि 6 5 ईयर प्लान को इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। 1 साल घटा दिया, 77 से आपका 78 हो गया, इन्होंने 78 से चालू कर दिया नया। तो अब इनको क्या करना था, आपका 1978 से 83 के बीच में इनका नया 5 ईयर प्लान हो गया, चालू हो गया, यानी 5 ईयर प्लान चालू हो गया। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश 1980 में दोबारा से सत्ता में परिवर्तन हुआ। एंड ये जो परिवर्तन आपका सत्ता में दोबारा से हुआ, उससे क्या हुआ कि नई जो आई गवर्नमेंट आई, यानी कि कांग्रेस सरकार जब दोबारा से आई, तो उन्होंने बोला क्या कि 1978 से 79 गुजर चुका था, 1979 से आपका 80 गुजर चुका था, 2 साल तो चले गए थे। तो उन्होंने बोला क्या कि अब हम जब आ रहे हैं तो हम जो अपना टेन्योर डिसाइड करेंगे आपके किस प्लान के लिए, आपके 6th 5 ईयर प्लान के लिए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हमारे जो 6th 5 ईयर प्लान होगा, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान की अवधि कांग्रेस सरकार के द्वारा क्या कर दी गई, 1980 से 85 कर दी गई। क्या कर दी गई, 1980 से 85 कर दी गई। आप समझ रहे हैं कि ये सारा का सारा जो आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, बेसिकली गवर्नमेंट का ही काम होता है, उसी को फंड रेज करने होते हैं, अलॉट करने होते हैं, तो गवर्नमेंट का सारा काम है। तो उन्होंने किया क्या कि बहुत सारी चीजें हो गई। पहले तो 77 में भारतीय जनता पार्टी आ गई, उन्होंने 5th 5 ईयर प्लान के टेन्योर को कम करके 4 वर्ष कर दिया। तो अब क्या हो गया, आपका दोबारा से काम आगे बढ़ गया, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 80 से लेके 85 तक हम सेट कर रहे हैं किसका, आपके 5 ईयर प्लान का टाइम। तो आपकी दोबारा से जो 5th 5 ईयर प्लान था, दोबारा से आधिकारिक तौर पे बोलेंगे तो ये दोबारा से 5 साल की हो गई थी। वैसे हमारी कितनी थी, 74 से 79 थी, लेकिन हम लोगों ने कब से स्टार्ट करी, हम लोगों ने स्टार्ट करी 80 से 85, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान। तो ये बेसिकली काम हो चुका था। तो आपकी 5th 5 ईयर प्लान आधिकारिक तौर पे हो गया था आपका 5 वर्ष का, 4 वर्ष का नहीं था। लेकिन पूछा आता है कि कौन सी 5 ईयर प्लान आपका 4 वर्ष का हुआ था, तो वो कौन सा हुआ था, आपका 5th 5 ईयर प्लान हुआ था। समझ लिया आपने। नेक्स्ट पहुंचते हैं, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान के ऊपर पहुंचते हैं, पास में पहुंचते हैं, उसका भी देखते हैं। अच्छा, 5th 5 ईयर प्लान में हमारा क्या था, गरीबी उन्मूलन, ठीक। लेकिन अब की बार हमारा 6th जो 5 ईयर प्लान है, उसमें उन्होंने नारा भी दे दिया कि हमें क्या करना है, हमें गरीबी को हटाना है। तो आपका जो 6th 5 ईयर प्लान आया था, उसका देखेंगे भाई क्या, आइए 5th की जगह में आपका कौन सा आ गया, आपका 6th 5 ईयर प्लान। एंड इसकी अवधि अभी आपको पता चली 1980 से कितनी थी, 1900 से 85 तक थी। एंड इसमें क्या था, जो इसका नारा था, या बोलेंगे जो टैग लाइन थी, क्या थी, टैग लाइन थी, आप बोलेंगे क्या कि गरीबी हटाओ। क्या था आपका, गरीबी हटाओ। इसमें इन्होंने इस लाइन को जोड़ दिया था। पहले ये लोग मानते थे, बोलते थे, लेकिन इसको जोड़ते नहीं थे। लेकिन 6th 5 ईयर प्लान में क्या किया था, इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे के साथ में स्टार्ट किया था। एंड आपका जो 6th 5 ईयर प्लान था, इसमें भी हमारा जो बेसिकली बोलेंगे जो फोकस सेक्टर था, जो फोकस का ध्यान का केंद्र था, वो क्या था आपका, कृषि और उद्योग को, किसको, कृषि और उद्योग को केंद्र बनाया गया। और आपको पता होगा केंद्र बनाया गया कि कृषि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने के लिए, पीने के लिए। एंड आपका क्या किया गया, बोलेंगे टारगेट कितने रखे गए, तो आपके इसमें भी अच्छा हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था, रिजल्ट दिया था।
टारगेट जो था हमारा वो कितना था 5.2 का था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग ने अचीव किया था वो कितना किया था 5.5% ऑफ जीडीपी अचीव किया था। किसमें, आपके 5th ईयर प्लान में या 5 ईयर प्लान में। 6 में इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें होती, मैं आपसे बोलती कि हाँ बिल्कुल इसको अटैच करना है। हाँ आप ये बोलोगे, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो रोलिंग प्लान आया था वो किस पंचवर्षीय योजना के बाद में आया था। तो आपको पता है कि 5th 5 ईयर प्लान के बाद में आपका 1978 से लेकर के 1983 के बीच में आपका क्या आया था, रोलिंग प्लान आया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। क्यों आया था, क्योंकि 77 में आपकी भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। बट हम लोग इतनी सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियस है, देखिए होता क्या है कि जब आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है तब आपके रिजल्ट्स या आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी यही काम था कि दोनों ने कंपटीशन के चक्कर में कि मैं अच्छा करूंगा या मैं अच्छा करूंगा, या जनता पार्टी अच्छा करेगी या कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, इन दोनों की इसी टक्कर में क्या हुआ था, बेनिफिट हुआ था भारत का। यानी कि हमारी जो जीडीपी थी, हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखा कि हम लोगों ने अच्छा टारगेट अचीव किया था, एंड हम लोगों ने इसमें भी क्या किया, अपना जो टारगेट था उससे 3% के ज्यादा ही हमारी क्या हो गई थी, ग्रोथ हो गई थी। तो जब बात करेंगे किसकी, आपके 6 के बाद में आपके 7th 5 ईयर प्लान की, तो ये जो आपका 7th 5 ईयर प्लान है, इसका अवधि बोलेंगे कि इसकी अवधि क्या होगी, तो इसकी आपकी ये बेसिकली हुई थी क्या, बिना किसी इंटरप्शन के 1985 से लेकर के 1990 तक की। तो 80 से 85 से 90 तक की इसकी अवधि रही थी। और अगर इसके बात करेंगे किसकी, इसके टारगेट की बात करेंगे कि हमने अचीव कितना किया, इसका फोकस कितना था, तो आपका जो 7th 5 ईयर प्लान था इसमें हम लोगों ने टारगेट बना करके रखा था अपना कितना, 5% का, कितना 5% का ऑफ जीडीपी, एंड हम लोगों ने अचीव कितना किया था, अचीव किया था हम लोगों ने 6% का, यानी कि 5 का बनाया था और 1% ज्यादा हम लोगों ने क्या कर ली थी, वृद्धि कर ली थी। एंड इसमें अगर बोला जाएगा कि हमारा फोकस कौन सा था, तो इसका आपका फोकस था किसका, 7th 5 ईयर प्लान का, आपका खाद्य यानी कि फूड तथा ऊर्जा, यानी कि आपका एनर्जी को हमें बढ़ाना था, ऊर्जा को बढ़ाना था, और उसके साथ साथ में हमें खाद्य की तरफ भी क्या करना था, ध्यान देना था। इससे ज़्यादा 7th 5 ईयर प्लान में और कुछ नहीं पूछा जाता, तो और सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग जगहों पे ही याद करेंगे। अदरवाइज 85 से 90 के बीच में आप लोग को पता है कि 90 में तो सिडबी का ही हो गया था जन्म, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो 5th पढ़ा आपने, 6th पढ़ा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 7th में पहुंचेंगे। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको कोई स्पेशल आप एफर्ट डालोगे, इतना सारा ऑलरेडी कंटेंट होता है, तो आप वो चीज़ें पढ़ो जो सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन क्या होने वाली हैं, आने वाली हैं, ठीक है। आप 8th 5th ईयर 5 ईयर प्लान के पास पहुंचेंगे, एंड 8th 5 ईयर प्लान में आपसे बोल रहा है क्या, देखिएगा भाई, देखिए आपका जो 8th 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, इसमें बोला गया क्या, देखिए अभी यहाँ पे कोई भी सरकारों का दखल अंदाजी वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन 85 से 90 तक हम लोग पहुँच गए थे। एंड आपका जो नेक्स्ट आया, इसमें क्या किया गया, इसमें बोला गया क्या कि हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम दिया, यानी कि आपकी जो ये 7th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, जो आपका 8th 5 ईयर प्लान हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था कब से, 1990 से लेकर के आपका 90 बेसिकली होना चाहिए था, 90 में खत्म हुआ था, तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन शुरू हुआ था हमारा कब से, 1992 से लेकर के आपका 1997 के बीच में। अब देखिएगा भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो मैंने आपको बोला था क्या कल, अब देखिए क्या रीज़न हुआ कि 1992 से स्टार्ट हुआ, तो समझ लीजिएगा कि हमारी कल आई थी क्या, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कौन सी आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ठीक। ये जो पॉलिसी आई थी आपकी जुलाई 1991 में आई थी, और आपको पता था कि पीवी नरसिम्हा राव इस वक्त आपके क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह आपके क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो इस दौरान में क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी थे। तो बोला क्या जाता है कि क्वेश्चन आता है कि किस 5th ईयर प्लान में या किस 5 ईयर प्लान में आपका बेसिकली आप बोलोगे क्या कि हम लोग उदारीकरण की नीति की ओर हम लोग अग्रसर हुए। तो आपका 8th 5 ईयर प्लान था, क्योंकि आपको पता है कि जब ये आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तभी हम लोगों ने एलपीजी को क्या किया था, स्टार्ट किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने स्टार्ट किया था। तो आप बोलोगे कि जो आपका 8th 5 ईयर प्लान है, इसमें आप लिख सकते हो क्या कि इस प्लान के दौरान उदारीकरण की तरफ, किसकी तरफ, उदारीकरण की तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था अग्रसर यानी कि बढ़ी थी, अग्रसर यानी कि बढ़ी थी, यानी कि अग्रसर हुई थी, यानी कि बढ़ी थी, उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ी थी। एंड देन आप बोलेंगे क्या, इस वाले 5 ईयर प्लान में आपका जो फोकस था, आप बोलोगे फोकस किसमें दिया गया था, तो फोकस दिया गया था क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट को, यानी कि मानव विकास पर ध्यान दिया गया।
और ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें हुई थी, आपकी 8th 5 ईयर प्लान में थी। अब आपका टारगेट क्या है? आपको पता है कि एलपीजी शुरू किया गया था तो एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे कि आपका 8th 5 ईयर प्लान के टारगेट्स क्या थे, तो इसमें हमने टारगेट्स बनाए थे कितने, आपके 5.6% ऑफ जीडीपी के। एंड हम लोगों ने अचीव कितना किया था? अचीव हम लोगों ने किया था देखिएगा भाई 6.6% का, यानी कि इतने के बावजूद भी, यूएसएसआर के विघटन के बावजूद भी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया था, टारगेट अपना 5.6 से लेकर के हम लोगों ने 6.6 तक का परसेंटेज तक का बढ़ा दिया था। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे थे। आपको पता है कि आपका ये 2 साल का जो डिले हुआ 85 से 90 हो गया था, तो 90 से 92 के बीच में जो डिले हुआ था वो क्यों हुआ था? ये भी योजना अवकाश था, जब आपका 90 से 91 और 91 से 92 का 2 वर्ष का फिर से योजना अवकाश हुआ था, इसमें आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, है ना। तो ये आपका 8th 5 ईयर प्लान तक हुआ है। रिमेनिंग जो आपके 9, 10th, 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान है, उनको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं कि वो आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से कैसे हो इंपॉर्टेंट हो। और मैं बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बताना चाहती कि आपको लगे कि बर्डन है। कहानी अगर आपको पता है कि ये चीज़ें हुई थी, आपके सामने ही है कि 77 में ऐसा हो गया था, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। 66 से लेकर 79 के बीच में क्या हो गया था, ये चीज़ें पूछी आती हैं। खैर, अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं और आप लोग क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए। हाँ, मैं इतनी गारंटी ज़रूर लेती हूँ कि इसके अलावा आपकी जीएस और कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं है। इतना ही पढ़ लीजिए, आपकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी, आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। एंड होपफुली बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसके न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं ना। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कोशिश करिए कि मन लगा के पढ़िए, है ना। और मैं भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। खैर, अभी क्लास को एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं। ओके भाई, बाय बाय।